हेलो प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार। कक्षा 5वीं के समूह विद्यार्थी जो इस वीडियो तक पहुँचे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, उनका अभिनंदन करता हूं, सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में अच्छे से अध्ययन कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। साथ ही साथ आपकी सेहत बहुत अच्छी होगी। आप अच्छे से जो है अपने आप को संभाल रहे होंगे, अपने छोटे भाई बहनों को भी देख रहे होंगे। अपने माता पिता का कहना मान करके कोरोना वायरस के चलते आप अपने आप को सुरक्षित कर रहे होंगे। तो शिक्षा विभाग की हदायतें हैं और जो हमारी सेहत विभाग की भी हदायतें हैं कि बच्चों को घर ही रहना है, स्कूल नहीं आना है। तो घर में रह कर के आपने पढ़ना है, साथ में साथ आपने काम ये भी करना है कि अपनी सुरक्षा के लिए लगातार हाथों को धोते रहना है, मास्क का यूज़ करना है और सोशल डिस्टेंस जो है सामाजिक दूरी बना करके रखनी है। तो बच्चों, बात करते हैं आज के टॉपिक की। तो जैसे आप जानते हो कि पिछले वीडियो में हमने 3-4 वीडियो में साहसी दीपा पाठ को कवर किया था। उस पाठ में हमने पाठ को पठन कर किया था, बाद में उसके अभ्यास करके संपूर्ण अभ्यास के साथ जो है साहसी दीपा पाठ को हमने समाप्त किया था। तो आज हम एक नया पाठ नंबर 12 हमारी भी सुनो, इसको करने वाले हैं। तो करने से पहले आप अपना हिंदी पुस्तक जो है उसको निकालेंगे और हिंदी पुस्तक का पृष्ठ नंबर मैं स्क्रॉल करके बता रहा हूँ आपको, 48 नंबर पेज आप निकालेंगे, जिससे हम इस पाठ को पढ़ना प्रारंभ करेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपके जो माता पिता हैं वो सुरक्षित और सेफ होंगे, आपके साथ बैठे होंगे। उनका स्वागत करता हूँ, अध्यापक गणों का भी स्वागत करता हूँ। साथियों को विनती भी करता हूँ कि वीडियो शेयर ज़रूर किया कीजिए। तो चलिए, आज का जो ये पाठ है हमारी भी सुनो, पाठ नंबर 12, उसको हम पठन करना शुरू करते हैं। तो सभी बच्चे आशा करता हूँ कि तैयार होंगे, अपनी अपनी पेंसिल या अपनी उंगली के साथ पाठ को शुरू से पढ़ने के लिए तैयार होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ 12 है हमारी भी सुनो। तो इस पाठ में बेटा, ये पाठ एक नाटक के रूप में है, जिसमें नाटक में क्या होता है, पात्र होते हैं जो आपस में बातें करते हैं, अपनी बात बताते हैं और कहानी को आगे लेकर के जाते हैं। और जब वो पूरा का पूरा नाटक ख़त्म होता है तो वो बाद में एक संदेश होता है इस नाटक में जो छुपा हुआ होता है। जो बातें वो करते हैं वो हमें सीखने सिखाने का काम करती हैं। तो इस नाटक के भाव में ही ये आपको बताया गया है। तो इस नाटकीय कहानी में हम पहले पात्रों के बारे में जानेंगे कि इसमें पात्र कौन कौन से हैं। पात्र मीन्स के जो पार्ट प्ले कर रहे हैं, इनको निभा रहे हैं, उनके बारे में बताया गया है। जो बारी बारी से कैरेक्टर होते हैं बोलने वाले, उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले है पैदल पथ, जो पैदल चलने वाला रास्ता होता है, ठीक है, फुटपाथ, ठीक है। और काली माँ जो सड़क है, उसका रोल कौन निभा रही है, काली माँ, ठीक है। फुटपाथ का रोल कौन निभा रहा है, पैदल पथ है उनका नाम। और ऐसे ही लाल बत्ती का रोल कौन निभा रहा है, लालिमा। जैसे कि सड़क का कालिमा निभा रही है, फुटपाथ का पैदल पथ निभा रहा है। ऐसे पीली बत्ती का कौन रोल निभाएगा, पीती माँ। और हरी बत्ती का रोल कौन निभाएगा, हरिती माँ, ठीक है। और ज़ेब्रा लाइन जो है, इसका रोल कौन निभाएगा, ज़ेब्रा, ठीक है। तो चलिए इस नाटक को नाटकीय रूप में पढ़ेंगे। तो बेटा याद रखना, किसी भी नाटक को जब नाटकीय रूप में ही हमें पढ़ना होता है तो उसमें बोलने का, सहज भाव का, कहाँ पर रुकना है, कैसे बात करनी है, इसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है, जिससे क्या है कि बात अच्छी तरह से समझ आए, क्या बात हो रही है उसी भाव में हमको प्रकट करना होता है। तो चलिए कोशिश करते हैं और पढ़ते हैं। ऐनक दही। तो सबसे पहले पैदल पथ है, वो अपनी बात शुरू करते हैं। पैदल पथ क्या कहता है,
दीदी कालिमा, आप आज तुम उदास दिखाई दे रही हो। कालिमा, क्या बताऊं, आज मन बहुत दुखी है। लोग मेरा प्रयोग तो खूब करते हैं, परंतु चलते समय लापरवाही करते हैं और चोट लगवा बैठते हैं। आज सुबह ही चुन्नू मुन्नू को चोट लग गई। पैदल पथ। ओ, कैसे? कालिमा, वे गेंद खेलते खेलते मुझ पर दौड़े आए कि अचानक मोटर गाड़ी से टकरा गए और उन्हें चोट लग गई। पैदल पथ। अरे, हम कितना समझाते हैं कि हमारे किनारे गेंद मत खेलो, पर उफ, ये बच्चे समझते ही नहीं। कालिमा, बिल्कुल ठीक। यदि बच्चे पैदल चलते चलते समय भी तुम्हारे साथ रहें तो कितना अच्छा हो। पैदल पथ। अरे, बच्चे बड़े भी मेरे साथ साथ रहना चाहिए। बड़ों को भी मेरे साथ साथ रहना चाहिए। आखिर मैं इनकी सेवा के लिए ही तो हूँ। आगे प्रश्न नंबर 49 है बेटा, वहाँ पर चलते हैं। जी, हम पहुँच गए। लालिमा, पास जाकर, दोनों में क्या गपशप हो रही है? कालिमा, गपशप क्या, हम तो लोगों की बातें कर रहे हैं। हम सबको हम सबकी सेवा के लिए हैं, किंतु लोग हमारा सदुपयोग ना करके दुरुपयोग करते हैं और अपनी जान जोखिम में डालते हैं। लालिमा, यही हमारा भी रोना है। लोग हम तीनों बहनों का कहना नहीं मानते और दुर्घटना हो जाती है। सबसे ज़्यादा उल्लंघन लोग मेरा करते हैं। मेरे द्वारा इशारा करने पर भी लोग सड़क पार करते हैं और किसी न किसी से टकरा जाते हैं। अरे, तुम्हें हंसी की बात बताऊं? एक बार एक व्यक्ति बड़ी हैरानी से हम तीनों बहनों को देखने लगा। वह साइकिल पर था। ललिमा को देखकर रुक गया। मैंने तैयार होने को कहा, पर उसने ध्यान नहीं दिया। फिर उसने हरी बहन को भी अनदेखा कर दिया और वहीं बुत बनकर खड़ा था। पैदल पथ। फिर क्या हुआ? प्रीतिमा, फिर क्या? वह तब चला जब ललिमा आंखें फाड़े खड़ी थी। उसने उसे अनदेखा कर दिया और कार से टकरा गया। हरितिमा, कई लापरवाह या चिंता में डूबे लोग पहले तो मेरे इशारे की प्रतीक्षा करते रहते हैं, किंतु जब मैं इशारा देती हूँ तो उन्हें पता ही नहीं चलता और वहीं सड़क पर खड़े रहते हैं और पीछे वाला कोई उन्हें टक्कर मार देता है। कितना अच्छा हो यदि लोग ललिमा के कहने पर रुकें, प्रीतिमा के इशारे पर तैयार हों और मेरे इशारे पर चलें
तो दुर्घटना ना हो। ज़ेब्रा, जी हाँ, मेरे शरीर पर बनी काली सफ़ेद धारियों पर ही पैदल चलने वालों को सड़क पार करनी चाहिए। वाहन चालक जब लाल बत्ती पर अपना वाहन रोके तो मेरे ऊपर अपने वाहन को मत खड़ा करें। मुझसे कुछ दूरी पर रुकने के लिए लगाई गई सफ़ेद रेखा पर ही वाहन रोकें ताकि पैदल चलने वालों को असुविधा ना हो। कालिमा, चलते समय सदा मेरे बाईं ओर चलना चाहिए और मुड़ते समय सदा इशारा देना चाहिए। दाएं बाएं देखकर ही मुझे पार करना चाहिए। पैदल पथ, हाँ भाई, हम सभी लोगों की सुरक्षा चाहते हैं। यदि लोग हमारी बातों को मानेंगे तो दुर्घटना नहीं होगी। तो ये था बेटा नाटकीय रूप में आपका पाठ जो हमने पठन किया। कोशिश की कि जैसे नाटक को किया जाता है, हम इतने ज़्यादा कलाकार तो नहीं हैं, लेकिन कोशिश करते हैं कि नाटक को नाटकीय रूप में ही पढ़ा जाए ताकि बच्चों को समझ आए। आपको भी समझ आई होगी, मुझे पूर्ण आशा है। और मैं ये भी आशा करता हूँ कि जब आपने ये पाठ पठन किया होगा तो पाठ पठन करते समय आपने ध्यान दिया होगा कि जो करैक्टर हैं, जो पात्र हैं, जिनके द्वारा ये बातें कही गई हैं, वो सीधे के सीधे इन 3 बत्तियों, ज़ेब्रा क्रॉसिंग, पैदल पथ, सभी ने मिलकर के बात की है। और उन्होंने बताया है कि कैसे जब हम नियमों की पालना, सड़क सुरक्षा नियम जो होते हैं उनकी अगर हम पालना नहीं करते, अवहेलना करते हैं तो हमें नुकसान होता है, एक्सीडेंट हो जाता है, हमें चोट पहुंचती है। तो वो अपना दुख रो रहे थे कि लोग हमारी तरफ देखते तो हैं लेकिन हमारा सदुपयोग नहीं करते, उल्टा दुरुपयोग करते हैं, जिससे क्या होता है कि हम सबको काम करते समय हम काम भी करती हैं सारे बत्तियां, पैदल पथ, ज़ेब्रा क्रॉसिंग, लेकिन लोग जो है इसका दुरुपयोग करके हम अपना ही नुकसान करते हैं। तो बच्चों, आपने जब भी कहीं जाना हो, शहर को जाना हो, रोड पे चलना हो, कहीं किसी तरफ भी जाना हो, तो आपको सड़क सुरक्षा नियम जो हैं उनको पालना उनकी करनी चाहिए। कभी भी दाएं हाथ बाएं हाथ सड़क क्रॉस करते समय देखना नहीं भूलना चाहिए और कभी भी सड़क के किनारे चलते हुए सड़क के बीच नहीं चलना है। और तीसरी बात, सड़क पर खेलना नहीं है। चौथी बात, ज़ेब्रा क्रॉसिंग के पहले जो सफ़ेद रेखा बनी है उसके ऊपर ही अपनी गाड़ी को खड़ा करना है। साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल को खड़ा करना है, उसके आगे नहीं ले जाना है। जो बत्तियां हैं उनको देख करके, उनको इशारों को देख करके ही उनकी पालना करनी है। जैसे कि जो रेड लाइट है, जो लाल बत्ती है, उसकी देखते ही हमको रुकना है, पीली बत्ती देखते हुए हमें तैयार रहना है और जब भी हरी बत्ती हो तो हमें चल पड़ना है। तो इन बातों का ध्यान रखना है, तभी हम इनकी जैसे हम पालना करेंगे तो दुर्घटनाएं भी कम होती चली जाएंगी। मैं कहूँ तो होंगी ही नहीं, क्योंकि जब हम नियमों की पालना करते हैं तो दुर्घटनाओं का होना टल जाता है, उनका होना काफ़ी कम हो जाता है। तो आशा करता हूँ आपने इस पाठ से, इस नाटक के रूपी पाठ में काफ़ी कुछ सीखा होगा। तो आज हमने सिर्फ इसको पढ़ा है। मेरी आपसे विनती है कि आपने भी, सभी बच्चों ने इस पाठ को कम से कम 3-4 दफ़ा पढ़िए। कोशिश कीजिए, अपने भाई बहनों को साथ लीजिए, उनको एक को ज़ेब्रा क्रॉसिंग के लिए, एक को फुटपाथ के लिए, किसी को लाइट के लिए, किसी को सड़क के लिए करैक्टर दीजिए और आपस में बात कीजिए। आपको अच्छे से समझ भी आएगी, नाटक के रूप में खेलने का मज़ा भी आएगा और बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो आपको आज का गृह कार्य ये करना है कि आपने जितनी भी बत्तियां हैं, जितनी भी सड़क है, जितने भी करैक्टर इस पर आए हैं, आपको कौन सा करैक्टर सबसे बढ़िया लगा उसके बारे में आपको
50 शब्दों में लिखना है। तो सभी बच्चे बड़े हैं, 5वीं कक्षा के बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, तो आसानी से लिख पाएंगे। आपको सिर्फ 50 शब्दों में मैंने बोला है, आपने 50 शब्दों में इसको लिख करके बताना है कि कैसे जो है आपको वो करैक्टर पसंद है जो आपको अच्छा लगा है, तो क्यों पसंद है आपको, उसके बारे में 50 शब्दों में लिखना है। तो आज की वीडियो यहीं तक ही। कोशिश कीजिएगा मेरी जो बातें मैंने आपको बताई हैं उन पर अमल कीजिए, नियमों की पालना कीजिए, जो सड़क सुरक्षा के नियम होते हैं उनकी पालना कीजिए। इस पाठ को, करैक्टर को, मनपसंद करैक्टर को लिखिए, उसके बारे में 50 शब्द लिखिए और घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, बाहर मत निकलिए, मास्क का यूज़ कीजिए, हाथों को बार बार धोइए। अध्यापकगण साथियों से मेरी विनती है कि वीडियो को शेयर कीजिए ताकि 5वीं कक्षा के विद्यार्थी इसको देख करके फ़ायदा ले सके, काम कर सकें। तो अगली वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात होगी। सभी का धन्यवाद, सभी को नमस्कार।